अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है, आज का अभी का जो भी है टॉपिक है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का बेसिक। ठीक है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का बेसिक हम अभी कवर करेंगे। देन इसका जो एडवांस है वो मैं घर पर आके करूँगा। ऑब्वियसली हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैं अभी रात के पता नहीं ढाई ढाई तीन बजे हैं, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारा। स्टार्ट करते हैं, चलो। कंपैरेटिव कंपैरेटिव क्या है? बेसिकली दो नाउन के बीच में कंपैरिजन कंपैरेटिव होता है। इसमें दो से कम नहीं हो सकते, दो से कम हो तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। ठीक है, एटलीस्ट दो तो चाहिए, और दो से ज़्यादा होगा तो कंपैरिजन नहीं होगा, फिर वो सुपरलेटिव उसमें चला जाता है। ठीक है, इसकी शर्त है कि दो के बीच में ही होता है कंपैरिजन। अगर एरर आता है, तुम्हारे क्वेश्चन आता है पेपर में, इसमें दो से ज़्यादा पे हो रहा है और है कंपैरेटिव, देन क्या होगा? वो रॉन्ग होगा, तुम उसको करेक्ट करोगे। ठीक है, अदरवाइज वो सुपरलेटिव होगा। सॉरी। तो खैर, दो के बीच में होता है तो कंपैरिजन हो गया। ठीक है, दो नाउन के बीच में। अब एक रूल है जो कि 98% ऑलमोस्ट जो है ये रूल अप्लाई होता है, बाकी 2% ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इसमें क्या है कि अगर उस नाउन की, जिन दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उस नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो रही हैं या उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो लाइक यूज़ होगा। और अगर उन नाउन के एक्शन पे या फिर उन नाउन के वर्ब पे डिस्कशन हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो एज यूज़ होगा, ASS। ठीक है, यूज़ एज। बाकी कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ये तुम आगे जाके अभी क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसका स्ट्रक्चर ये है कि नाउन, जो पहला नाउन है वो सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब, प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, प्लस देन, प्लस नाउन। इसके एग्जांपल लो, आर कार इज़ फास्टर देन लीसा, लीसाज या लीसा जो भी है। ठीक है, इसमें क्या है? आर जो है, आर कार जो है, ये वर्ब के उसमें, सॉरी, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है। देन फास्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया, फिर देन आ गया, और उसके बाद लीसा जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन है। ठीक है, देन आ जाते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या है कि तीन या तीन से ज़्यादा कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनाइट चला गया। ठीक है, और मिनिमम लिमिट है तीन। तीन से नीचे होगा तो कंपैरेटिव होगा, तीन से ऊपर हो गया, थर्ड पे आ गया, तीन नाउन के बीच में कंपैरिजन है, तो आ गया सुपरलेटिव। ठीक है, इसका देख लिया तुमने, कंपैरिजन बिटवीन थ्री और मोर देन इट, तो ये सुपरलेटिव हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउन प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला है। इसकी एग्जांपल, आर कार इज। ठीक है, आर कार इज, देन द, ये द आ गया ऊपर वाला, देन हमारा सुपरलेटिव एडजेक्ट आ गया फास्टेस्ट इन द टाउन। अब तुम बोलोगे कि यार तीन के बीच में कंपैरिजन कहाँ हुआ है, तो इन द टाउन एक स्टेटमेंट दे दी खाली। तो यार जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें एक एरिया गिवन हो, एक पर्टिकुलर बाउंड्री गिवन हो, तो उसमें कॉमन सेंस लगाना है। अब क्या है कि एक टाउन में कितनी कार होती हैं? कितनी होती हैं? तीन से ज़्यादा ही होती हैं, तीन होती हैं, तीन से ज़्यादा होती हैं, तो इसमें सुपरलेटिव लगेगा। ऐसा एग्जांपल आ गई कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी या इन द वर्ल्ड, तो उसमें क्या है, जिस भी एरिया के बीच में बात हो रही है, जिस भी एरिया की बात हो रही है, उसमें दो तो बिल्डिंग नहीं है ना, दो से ज़्यादा बिल्डिंग है, तीन या तीन से ज़्यादा बिल्डिंग है, तो एक कॉमन सेंस होता है इसमें। फिर आगे वन सिलेबल वर्ड्स। वन सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे एक है वर्ड फास्ट। अब उसमें क्या है कि अगर वन सिलेबल वर्ड है ना, तो कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है इसके आगे। जैसे फास्ट है, कंपैरेटिव में हम फास्टर यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में भी मैंने तुम्हें दिखाया कि ऊपर कंपैरेटिव में कार में फास्टर यूज़ हो रहा है और देन सुपरलेटिव में फास्टेस्ट यूज़ हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स में ER और EST लगता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्वियसली। जैसे दूसरा वर्ड है क्लोज। अब हम कंपैरिजन में यूज़ कर रहे होंगे, एज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होंगे, तो क्लोजर आएगा उसकी जगह। और एज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होंगे तो क्लोजेस्ट आ जाएगा, EST लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव में फास्ट की जगह फास्टर आ गया और सुपरलेटिव एडजेक्टिव में फास्टेस्ट आ गया, तो उसका यही हिसाब है। बाकी टू सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? वैसे हो गया ब्यूटीफुल, एक एग्जांपल है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक एग्जांपल दी है। तो उसके पहले अगर कंपैरेटिव है तो मोर ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल होगा। अगर सुपरलेटिव है तो मोस्ट या लीस्ट होगा। तो हमें पता है कंपैरेटिव में मोर आ जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आ जाएगा। मैंने मोर और मोस्ट नीचे खाली स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि अमूमन मोर और मोस्ट ही आता है। बाकी लेस और लीस्ट भी याद कर लो क्योंकि उसका अपोजिट ही है। मोर लेस कंपैरेटिव में, मोस्ट लीस्ट सुपरलेटिव में। ये हो गए टू सिलेबल वर्ड्स हमारे। देन होते हैं अदर सिलेबल वर्ड्स। इसमें क्या है, इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ।
अगर वर्ड जो है वो वाई बैंड हो रहा है, ठीक है, वर्ड जो है वो वाई बैंड हो रहा है तो आई ई आर लगेगा कंपेरेटिव उसमें। ये ई आर को अभी इग्नोर करो, ठीक है, अभी इस ई आर को इग्नोर करो। अगर वर्ड वाई बैंड हो रहा है तो कंपेरेटिव में आई ई आर लगेगा और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगेगा। जैसे अब मैंने हंगेरियन की पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखी है, जल्दी जल्दी में खैर हैप्पी से एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ड है हैप्पी, ठीक है, एंड किस पर है, वाई पे। अगर तो उसको मैंने कंपेरेटिव में यूज़ किया तो उसके मुझे आगे लगाना है वाई हटा के आई ई आर लगाना है। लगा दिया यहाँ पे हैप्पी आर, वाई हटाया और आई ई आर लगा दिया। देन अगर वो सुपरलेटिव में यूज़ कर रहा हूँ तो वाई हटा के आई ई एस टी लगाना है। इसमें मैंने देखो वापसी बंद मार दिया। तो सुपरलेटिव है, आई ई एस टी लगना है। अब हैप्पी की स्पेलिंग है एच ए डबल पी वाई, वाई हटाया आई ई एस टी लगेगा। इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ टी, जल्दी जल्दी में नोट्स बनाया, अभी लेट बहुत हो रहा है। तो इसमें हैप्पीएस्ट हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल है। हंगरी है तो हंगरियर हो गया और हंगरीएस्ट हो गया, ठीक है। इसी भी एग्जाम्पल स्पेलिंग देखो गलत लिखी हुई है, खैर इतना चलता ही है। फिर आता है, ये हमारे अदर लेवल में हो गया वाई का, बात हो गई जो जिनकी एंडिंग हमारी वाई पे हो रही है। अच्छा, नोट्स बनाते जाओ, तो मेरे रफ नोट्स हैं ऑब्वियसली, तुम नोट्स बनाते जाओ। फिर आते हैं वर्ड जिनके एंड हो रहा है ओ आर पे और ओ डब्ल्यू पे, ठीक है। दो एग्जाम्पल हैं, पुअर और नैरो। पुअर एंड हो रहा है ओ आर पे तो उसकी कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगी, ई आर लग गया आगे, ठीक है। अच्छा हाँ, बताना भूल गया शायद, जैसे वाई पे आई ई आर लग रहा था और आई ई एस टी लग रहा था, वैसे ही जो वर्ड्स ओ आर और ओ डब्ल्यू पे एंड हो रहे हैं उनके आगे ई आर लगेगा और ई एस टी लगेगा, ठीक है। कंपेरेटिव में ई आर और ई एस टी और सुपरलेटिव में ई एस टी। जैसे ऊपर वाई हट के आई आई आर था ना, बस वही हिसाब है कि बस आई हट जाएगा, ई आर और ई एस टी यूज़ होगा यहाँ पे। इसको मैं अभी और क्लियर कर दूंगा। जैसे पुअर है, कंपेरेटिव में पुअरर हो गया, सुपरलेटिव में पुअरेस्ट हो गया। नैरो है, ओ डब्ल्यू पे एंड हो रहा है, नैरोअर हो गया, नैरोएस्ट हो गया, ठीक है। दो वर्ड एग्जांपल देती हैं, एक वर्ड पुअर जो है वो ओ आर पे एंड हो रहा है और नैरो जो है ओ डब्ल्यू पे, समझ गया तुम। देन आ गया वर्ड जो कि हमारे एल वाई पे एंड हो रहे हैं, लिखा हुआ है एल वाई। एल वाई पे जो एंड हो रहे हैं उनके ऊपर जो है टू सिलेबल वाले रूल अप्लाई होगा। कंपेरेटिव में मोर और लेस यूज़ होगा और सुपरलेटिव में मोस्ट और लीस्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब इसका क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास अदर सिलेबल वर्ड्स, तो मैं खुद ही आइडेंटिफाई करोगे। अगर हमारे पास वाई आ रहा है तो हम वाई को हटा के कंपेरेटिव में आई ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगाएंगे। अगर एंड हो रहा है ओ आर या ओ डब्ल्यू से तो क्या बोलते हैं, एंड हो रहा है ओ आर या ओ डब्ल्यू से तो ई आर लगाएंगे कंपेरेटिव में और ई एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव में, ठीक है। देन अगर हमारे पास एल वाई पे एंड हो रहा है तो टू सिलेबल वाला रूल अप्लाई होगा, मोर मोस्ट अप्लाई होगा या लेस या लीस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म उनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म से अलग होती है। इसका मैं क्लियर कर लूँ। अगर तुम यूज़ करो ना फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है कनेक्शन में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर तुम यूज़ कर रहे हो पॉजिटिव फॉर्म, एक जनरल नॉलेज के लिए है, अगर तुम यूज़ कर रहे हो पॉजिटिव फॉर्म तो उसके सेकंड फॉर्म कंपेरेटिव फॉर्म होती है और देन सुपरलेटिव फॉर्म होती है। ये दो अलग अलग नाम है। तो अगर उसके फर्स्ट फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म का जो वर्ड है उसके कंपेरेटिव या सेकंड फॉर्म वाले वर्ड से चेंज है तो वो इर्रेगुलर एडजेक्टिव में आता है। जैसे बेड है, अब इसका बेडर या बेडेस्ट नहीं है सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका है वर्स और वर्स्ट, ठीक है। अब गुड है, इसका सेकंड फॉर्म गुडर या थर्ड फॉर्म गुडेस्ट नहीं है, इसकी जो सेकंड या कंपेरेटिव फॉर्म वो बेटर और थर्ड या सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं। जो तुमने मुझे क्या बोलते हैं नोट्स दिखाए थे, तो उसमें इनकी लिस्ट भी है, याद कर लेना। ये अलग से याद करने होंगे। एल वाई वाले वर्ड्स भी तुम्हें याद कर लेना कि कौन कौन से एल वाई पे आते हैं। ओ आर ओ डब्ल्यू वाले वर्ड्स भी, ये ऐसे निकाल लो, 2 मिनट लगेंगे, याद कर लेना। देन अदर सिलेबल वर्ड्स तो खैर हो जाएंगे। टू सिलेबल वर्ड्स और वन सिलेबल वर्ड्स ये स्पेसिफिकली याद कर लो और देख लो, एक दफ़ा नज़र मार लो। बाकी हमारा कंपैरेटिव सुपरलेटिव का बेसिक जो है लेक्चर वो कवर हो गया है। अब इसकी जो एरर्स हैं जो एडवांस है वो मैं घर आके कराऊँगा। बेसिक लेक्चर का जो है क्या बोलते हैं मकसद ये था कि वहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और तुम्हें हर हाल में टेस्ट क्लियर करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो बस ये है, बाकी थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़। 3 बजे ना सोना है मुझे सुकून से।